कि आप IVF किन कपल्स को रेकमेंड करती हैं? मतलब शादी के कितनी देर बाद अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या उनको इस बात का इदराक हुआ है कि वो नहीं प्रेग्नेंट हो सकती खातून, तो फिर आप क्या IVF ही उनको ट्रीटमेंट रेकमेंड करती हैं? इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, इस बारे में ना मैं बहुत केयरफुल होती हूँ क्योंकि IVF का इलाज करवाना मुश्किल है। चाहे कपल पहली बात अफोर्डेबिलिटी, दूसरी अगर एक कपल अफोर्डिंग भी है तो इट इज़ अ स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो IVF की तरफ जाने से पहले बेसिक ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर हस्बैंड का प्रॉब्लम है तो हस्बैंड को मेडिसिन दी जाती हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हस्बैंड को इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं कि उनके स्पर्म पैरामीटर्स बेहतर हों। और जो ही हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स बेहतर होते हैं, हम फीमेल को नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन देते हैं। सही। सो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। अगर कोई पेशेंट न्यूली मैरिड आया है, एक शादी के 1 साल 2 साल 3 4 साल बाद मुझे नजर आ रहा है कि इस पेशेंट की नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है, तो मैं कभी भी एक कपल को IVF फोर्स नहीं करती हूँ उनके ऊपर। बल्कि एज अ डॉक्टर मेरी आदत है कि मेरा एक जुमला है कि इलाज में जबरदस्ती नहीं हो सकती। सो जिस चीज पे आप अग्री करेंगे हम वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ कपल्स इतने क्लियर कट होते हैं, अब देखिए शादी को 7-8 साल हो गए हैं, चाहे कोई मसला नहीं है, कपल कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमारे में कोई मसला नहीं है। मैं कहती हूँ बहन तुम्हारी उम्र तो अहम है ना, तुम्हारी उम्र गुजर रही है, अपनी उम्र देखो। सो जिन कपल्स को लेकिन मुझे क्लियर कट लगता है कि ये कपल अपने लिए गलत फैसला कर रहे हैं और ये अपने मसले को नहीं समझना चाह रहे, उनको मैं ज़रूर कहती हूँ कि आपको इस इलाज की ज़रूरत है, करवाएं ना करवाएं, ये हॉस्पिटल है, ये कोई जेल नहीं है, हम आपको बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी चॉइस होगी। सो इनिशियली मेडिसिन से ट्राई करते हैं। मेडिसिन से तो इंजेक्शंस हैं, IUI एक छोटा ट्रीटमेंट है, लेकिन कुछ कपल्स हैं जिनको बहुत सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, PCOS है, जो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स इतने ख़राब हैं कि वो मेडिसिन से बेहतर नहीं हो रहे, या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। मानना हस्बैंड वाइफ ठीक है, लेकिन औरत की उम्र अहम है। तो ये वही बात है, IVF के सक्सेस की हमने पहले इतनी डिटेल बात की कि एज पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मैं रोज़ देखती हूँ कि ओल्ड एज 35-40 के बाद वाली खवातीन के साथ तो हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं कि वो कंसीव कर जाएं। तो इसलिए मुझे होता है आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं आपकी, या जिनका AMH बहुत कम है, जिनकी अंडेदानियों में अब अंडे ही बहुत थोड़े रह गए, उनको भी हम कहते हैं कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, कुछ अरसे में आपका AMH निल हो जाएगा, यानी कि अंडेदानियों में अंडे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ उनको मैं कहती हूँ कि आपको ज़रूरत है आप करवाएं। तो क्या टाइम ड्यूरेशन आप जो है वो रेकमेंड करेंगी कि अगर शादी को इतना अरसा हो गया है और औलाद नहीं हो रही तो फिर IVF होना चाहिए? देखिए अमूमन पहले 3-4 साल तो कपल नेचुरल कंसीव ही करता है, लेकिन वही बात आ जाती है अगर हस्बैंड की रिपोर्ट बहुत ही ख़राब थी या एंडोमेट्रियोसिस है जो कि बढ़ता जा रहा है, उस केस में टाइमली आप हम इंटरवीन करना चाहेंगे। उसमें हम लोग 1-2 साल के बाद भी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जब नज़र आ रहा है कि इस कपल की नहीं हो रही और टाइम गुजरने के साथ इसके हालात और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ आदमी वेट करते हैं, उनके स्पर्म्स अभी हैं, कुछ अरसे में 0 हो जाएंगे। अभी एग्स हैं, फीमेल का AMH है 0.5 है, 0.8 है, अभी थोड़ा सा तो है, कुछ तो है, 0 नहीं है। इससे पहले कि वो 0 हो जाए, इस तरह के कपल्स में हम शादी के 2 साल बाद भी रेकमेंड कर देंगे।